खेसारी लाल यादव फिर से भोजपुरी सिनेमा का वह दौर वापस लाने वाले हैं जो सुनहरा दौर निरहुआ के समय में हुआ करता था। जब निरहुआ नए आए थे और उनकी फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला आई थी, उस समय दर्शकों का जो रिस्पांस रहता था, उस समय जो भोजपुरी फिल्मों के लिए दर्शकों का पागलपन वाला दौर रहता था, वह दौर खेसारी लाल यादव फिर से वापस लेकर आने वाले हैं। और ये सारी बातें निरहुआ की एक हीरोइन कह रही हैं। निरहुआ की वह हीरोइन जो भोजपुरी के शुरुआती सुपरस्टारों में से एक रही, वो भोजपुरी के सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। उनकी खूबसूरती और स्टारडम का आलम ऐसा है कि आज भी अगर वो किसी फ़िल्म में दिख जाए, किसी गाने में दिख जाए, तो दर्शक उसके लिए पागल रहते हैं। उस अभिनेत्री का नाम है पाखी हेगड़े। पाखी हेगड़े वही अभिनेत्री है जो निरहुआ रिक्शावाला के साथ भोजपुरी फ़िल्मों में आई थी। इस फ़िल्म में निरहुआ की वो हीरोइन थी। और इतनी सीनियर हीरोइन खेसारी की इतनी तारीफ़ क्यों कर रही है? तो इसका कारण है पाखी हेगड़े खेसारी की एक्टिंग की दीवानी हो गई हैं। वो खेसारी की आने वाली फ़िल्मों के टीज़र और ट्रेलर को देखकर काफ़ी प्रभावित है। उसमें खेसारी की एक्टिंग को देखकर इतनी फ़िदा हो गई हैं कि उनको खेसारी में वो पोटेंशियल दिख रहा है, खेसारी में वो लक्षण दिख रहा है कि जो भोजपुरी को अपने सुनहरे दौर में वापस ले जा सकता है। और वैसे भी अगर आप भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में थोड़ी-सी भी दिलचस्पी रखते हैं, तो आप ये खबर लगातार सुन रहे होंगे कि खेसारी अभी भोजपुरी को बदलने के प्रयास में लगे हुए हैं। अभी जो भोजपुरी के दर्शक सिनेमा हॉल से दूर होते जा रहे हैं, बिहार, यूपी जैसे क्षेत्रों में थिएटर की दुर्गति हो गई है, वो बंद होते जा रहे हैं। फ़िल्म को मजबूरी में सैटेलाइट चैनल और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज़ करना पड़ रहा है। इससे खेसारी इसको बदलने के प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। और अब पाखी हेगड़े को खेसारी में ऐसा क्या दिख रहा है, ऐसा क्या उनमें लक्षण दिख रहा है कि खेसारी की वो जमकर तारीफ़ कर रही हैं? विस्तार से वीडियो में आगे समझाएँगे, पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। खेसारी लाल यादव आजकल अपनी गायकी से ज़्यादा फ़िल्मों को लेकर सजग हो गए हैं। वो फ़िल्मों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो खेसारी पहले कहा करते थे कि गायकी के कारण हम इतने बड़े स्टार बन पाए हैं। गायकी के कारण ही मुझे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। गायकी के कारण ही देश से लेकर विदेश तक हर कोई मुझे जानने लगा। गाना बजाना तो मज़ाक मस्ती में चलता रहता है, लेकिन वह चीज़ जो हमारे भोजपुरी भाषा को, हमारी इज़्ज़त को दूसरे राज्यों में बढ़ा सकती है, वो फ़िल्म है। खेसारी पहले कुछ और कहते थे, आजकल वो फ़िल्मों के प्रति इतने सजग है कि फ़िल्म की तारीफ़ कर रहे हैं। फ़िल्मों से ही लोग असली सुपरस्टार बनते हैं, फ़िल्म के कारण ही दूसरे राज्यों में किसी रीजनल इंडस्ट्री का प्रचार होता है, ऐसा खेसारी अब कह रहे हैं। इसलिए गाना से ज़्यादा फ़िल्मों पर ध्यान देने की ज़रूरत है और खेसारी कहने के साथ-साथ ऐसा कर भी रहे हैं। साल 2022 से वो लगातार फ़िल्मों के पीछे पड़े हुए हैं, एक के बाद एक फ़िल्में साइन कर रहे हैं, एक से एक फ़िल्मों की शूटिंग कर रहे हैं और एक शूटिंग से निकल नहीं रहे तब तक 2-3 फ़िल्में और साइन कर ले रहे हैं। उनकी शूटिंग में लगातार व्यस्त वो रह रहे हैं और इस साल की शुरुआत से तो खेसारी का एक अलग ही जलवा चल रहा है। सबसे पहले जब खेसारी की फ़िल्म संघर्ष 2 का टीज़र आता है, तो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अलग ही लहर फैल जाती है कि खेसारी ने क्या गज़ब कर दिया है। उनकी फ़िल्म को साउथ और बॉलीवुड से तुलना किया जाने लगा। कुछ लोग तो इस फ़िल्म को भोजपुरी का केजीएफ कहने लगे और उसके बाद तुरंत खेसारी की एक और फ़िल्म का ट्रेलर आता है और इस फ़िल्म के ट्रेलर ने तो गज़ब का कमाल कर दिया। संघर्ष 2 को लेकर खेसारी और इस फ़िल्म के मेकर्स जमकर प्रमोशन कर रहे थे, इस फ़िल्म का बड़े लेवल पर प्रचार किया जा रहा था। लेकिन फरिश्ता का ट्रेलर चुपचाप आता है और भोजपुरी दर्शकों के दिलो-दिमाग पर छा जाता है। इस ट्रेलर के व्यूज़ के मामले में और ट्रेंड करने के मामले में रिकॉर्ड बनने लगते हैं। जो खेसारी केवल कॉमेडी और एक्शन फ़िल्मों के लिए जाने जाते थे, इस फ़िल्म से खेसारी का एक अलग अंदाज़ दिखा। पहली बार खेसारी ऐसे लगे कि वो किसी भी कैरेक्टर में डूब सकते हैं, किसी भी कैरेक्टर को निभा सकते हैं। वो किसी खास जॉनर के एक्टर नहीं हैं, वो किसी भी जॉनर में, किसी भी रोल में फिट हो सकते हैं और इस ट्रेलर को देखकर पाखी हेगड़े काफ़ी प्रभावित हैं। पाखी कह रहे हैं कि फरिश्ता ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि खेसारी अब प्योर एक्टर हो गए हैं। उनका जो अपना गायकी वाला जॉनर था, अब वो उससे बाहर आकर प्रोफेशनल एक्टर जैसा काम करने लगे हैं। उनके मन में फ़िल्मों को लेकर समझ बढ़ी है, उनको पता है कि एक्टिंग कैसे करना है, किसी रोल में कैसे फिट होना है और खेसारी ऐसे ही काम करते रहे तो वह भोजपुरी में एक नई क्रांति लाने में सफल होंगे। जैसा कि खेसारी कह रहे हैं कि उनको भोजपुरी इंडस्ट्री के इस खराब दौर को बदलना है और भोजपुरी इंडस्ट्री को इस बुरे दौर से बाहर निकलना है, तो खेसारी इसमें सफल होंगे, ऐसा पाखी हेगड़े का कहना है। और खेसारी की एक्टिंग को देखकर पाखी हेगड़े इतना कॉन्फिडेंस में है कि वो कह रहे हैं कि खेसारी अगर ऐसे ही काम करते रहे तो भोजपुरी को उस दौर में लाकर खड़ा कर देंगे जब निरहुआ रिक्शा वाला फ़िल्म आई थी और दर्शक पागल जैसे इस फ़िल्म के लिए टूट पड़ते थे। लोग निरहुआ पाखी हेगड़े की इस फ़िल्म को देखने के लिए हिंदी फ़िल्मों को छोड़कर इस फ़िल्मों के लिए भीड़ लगाए रहते थे। इस फ़िल्म के हिट होने का आलम ऐसा था कि साल भर तक यह फ़िल्म सिनेमाघर में लगातार चलती रही और उस सुनहरे दौर को वापस लाने का गुण अभी पाखी हेगड़े को खेसारी में दिख रहा है। बाकी देखना है कि पाखी हेगड़े को जो खेसारी में विश्वास है, खेसारी उस पे कितने खरे उतर पाते हैं, कितने सफल हो पाते हैं। बाकी आप पाखी के इस बयान के ऊपर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।